दोस्तों, समीर ने इस बार सही वक्त पर डॉक्टरों की मदद लेकर रिमझिम की जान बचा ली और वीरगढ़ की रानी को मौत के मुहाने से वापस खींच लाया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कुलगुरु जी की शादी से पहले की गई भविष्यवाणी का हल अब तक नहीं निकला और यही बात कहानी का सबसे बड़ा संकट बनी हुई है। अगर समय रहते यह सच्चाई समीर और रिमझिम तक नहीं पहुंची, तो आने वाले एपिसोड्स में रिमझिम की जिंदगी फिर से खतरे में पड़ सकती है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां समीर रिमझिम को अधमरी हालत में उठाकर महल के कमरे में लाता है और उसे बिस्तर पर सुलाता है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण होता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और इलाज शुरू होता है। समीर की कोशिशों से रिमझिम की जान तो बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती रहती है। इसी दौरान महल में एक खास रस्म की तैयारी होती है, जिसमें दूल्हा दुल्हन लाल रंग में हाथ डुबोकर सफेद कागज पर अपनी छाप देते हैं। यह रस्म उनके रिश्ते की पहचान मानी जाती है और सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। एक ओर समीर और अमायरा इस रस्म को पूरा करते हैं और अपने हाथों की छाप देकर रिश्ते पर मुहर लगा देते हैं। तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। रिमझिम अपनी मौसी सुनंदा के साथ वहां पहुंचती है और बिना कुछ कहे उसी जगह अपनी हथेली की छाप दे देती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर समीर। वह तुरंत रिमझिम को पुकारता है और उसके पास जाता है। तभी सुनंदा धीरे से रिमझिम के कान में कहती है कि जो सामने पत्नी बनकर खड़ी है, वह असली नहीं बल्कि नकली है। यह सुनते ही माहौल और ज्यादा गंभीर हो जाता है। समीर तुरंत सुनंदा से सवाल करता है कि आखिर वह किससे नकली कह रही है। अब कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच सामने आने ही वाला है। लेकिन यह सच कैसे उजागर होगा? क्या अमायरा और मोहिनी बुआ की चाल खत्म होगी या साजिश और गहरी होगी? यह देखना आगे बेहद रोमांचक होने वाला है।